वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और आपको पता है जैसे कि न्यूजीलैंड और जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ और आज पहला दिन ख़त्म हुआ और पहले दिन में आई थिंक 87 ओवर्स हुए और 222 रन किए और उनके सिर्फ 3 विकेट्स गिरे हैं। जो केन विलियमसन है वो 94 पे नॉट आउट है, फिर निकल्स जो है वो 42 पे नॉट आउट हैं। उसके बाद रोज टेलर ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली 70 रन की। आई थिंक अगर वो भी आउट नहीं होते, उनको भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल ना होता शाहीन अफरीदी का, तो वो भी 100 कर जाते। बात ये करते हैं कि पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, क्या इस बॉलिंग का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने या नहीं उठाया? बात ये है कि इन पिचेस के ऊपर वही बॉलर कामयाब होता है जो बॉल स्विंग करता है। अदरवाइज़ जिस बॉलर को बॉल स्विंग नहीं करनी आती, आगे बॉल पिच करनी नहीं आती, एयर स्विंग का मतलब मेरी बात समझे, एयर में जिसका बॉल स्विंग नहीं होता वो विकेट्स नहीं ले सकता, उसके लिए विकेट्स लेना बहुत मुश्किल होता है। और शाहीन अफरीदी के अलावा हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसका बॉल एयर में स्विंग होता है। नसीम शाह की हम बात करते हैं, जो वकार यूनुस बातें कब से कर रहे थे, पिछले कोई साल दो से कर रहे हैं कि बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। मुझे तो कहीं भी उसकी बॉलिंग तेज़ नज़र नहीं आई। मैंने जितनी भी बॉलिंग देखी 140 से ऊपर एक दफ़ा भी उसका बॉल नहीं गया। हाँ, ये हो सकता है कि रात को 3-3:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ तो मैं अगर सोया हुआ हूँ तो उस टाइम उसने कोई 150 पे कर दी हो बॉल, तो वो अलहदा बात है। लेकिन मेरे सामने उसने कोई बॉल 140 से ऊपर भी नहीं गया और हमारा कोच कहता है बॉलिंग कि ये बहुत तेज़ है। ठीक है, उसकी आप बॉलिंग देख लें, उसकी लेंथ देख लें, जिस लेंथ पे वो बॉल करता है, जिस पेस से वो बॉल करता है, मेरा ख्याल है इस पेस के अगर आपको बॉलर्स चाहिए तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास बहुत भरे पड़े हैं। उनका बॉल स्विंग भी होता है, उनको बॉल करना भी आता है, उनके पास आर्ट भी है। और वकार यूनुस नसीम शाह को टेस्ट क्रिकेट में ला के सिखाना चाह रहा है कि बॉलिंग किस तरीके से की जाती है। ये हमारा लेजेंड है, लेजेंड की बात सुने आप। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ ने 4 से ये 5वां शायद उसका टेस्ट मैच है, 11 आउट है सिर्फ। ठीक है, पीछे ला के गेंद किए जा रहे हैं, उनका भी बॉल स्विंग नहीं होता, ना सीम होता है, कुछ भी नहीं होता। मोहम्मद अब्बास साहब पिछले कोई 80-85 आउट शायद वो टेस्ट क्रिकेट में कर चुके हैं। पिछले कोई 10-12 इनिंग्स के अंदर उनके सिर्फ 12-14 विकेट्स हैं। ठीक है, उनसे भी विकेट्स नहीं लिए जा रहे क्योंकि वो सीम बॉलर है, वो स्विंग बॉलर नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सीम बॉलर जो होता है वो विकेट्स क्यों नहीं ज़्यादा लेता। सीम बॉलर जो होता है उसको फ़ायदा होता है पिच की वजह से। ठीक है, उसका बॉल एयर में आता है सीधा बिल्कुल, और बैट्समैन को नज़र आ रहा है कि सीधा आ रहा है। बैट्समैन जब उसको खेलने जाता है तो जब पिच पे लगने के बाद वो जब सीम होता है, जब अपनी जगह से हिलता है, तो जब वो बहुत ज़्यादा हिलेगा, बहुत ज़्यादा कट होगा, तब जाके बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ ज़रा सा भी बॉल कट हुआ तो वो बैट्समैन मैनेज कर जाता है, उसके बल्ले पे बॉल लग जाता है। ठीक है, लेकिन जिसके पास स्विंग है, स्विंग जिसके पास होता है उसका क्या फ़ायदा होता है? जब बैट्समैन के बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज़ होता है और जब बैट्समैन उसको देख रहा होता है कि इसका बॉल आउट स्विंग हो रहा है, आगे बॉल पिच कर रहा है, तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको ड्राइव मारने जाऊं, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं वो जितना बॉल स्विंग हो रहा है एयर में, मैं जब ड्राइव मारने जाऊँगा तो मेरी जो हर चीज़ है, बैलेंस है, जो टेक्निक है, वो उस स्विंग के हिसाब से प्रॉपर मैं बॉल के ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन वो होता ही है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बॉल स्विंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो आउट हो जाता है। तो स्विंग जिसके पास नहीं है वो आउट नहीं कर सकता, उसका बॉल बहुत ज़्यादा कट होता है, तब जाके वो बैट्समैन परेशानी में डालेगा। आपके सामने है, शाहीन अफरीदी का बॉल स्विंग होता है, वो मुश्किल में डालता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में खेल रहा हो। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि इनकी समझदारी देखें। ये जो हमारे कोचिंग स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं, एक बॉलर बैठा हुआ है, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है सोहेल खान, जो डग आउट में इन्होंने बिठाया हुआ है। 428 या 30 विकेट्स हैं उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और टेस्ट मैच में 9 मैचेस में 27 विकेट्स हैं। ठीक है, और वो आइडियल बॉलर है स्विंग का, टेस्ट क्रिकेट का आइडियल बॉलर है। उसको बॉल गेंद स्विंग भी करना आता है, उसको बॉल आगे पिच भी करना आता है, उसको लेफ्ट हैंडेड को बॉल भी करना आता है, उसको राइट हैंडेड को बॉल भी करना आता है,
बेसिकली क्या है, उसके पास एक स्विंग है। स्विंग की वजह से बैट्समैन मुश्किल में आता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस बॉलर के पास स्विंग है वो बैट्समैन को मुश्किल में डालता है। जिस बॉलर के पास सीम है लेकिन सीम ज़्यादा हो, कट ज़्यादा हो, वो बैट्समैन को मुश्किल में डालता है। अदरवाइज़ आप देख लें आज के मैच के ऊपर, नसीम शाह को देख लें, फ़हीम अशरफ को देख लें, अब्बास को देख लें, सीधा सीधा बॉल जा रहा है क्योंकि उनके पास स्विंग तो है नहीं, कट हो नहीं रहा, बॉल सीधा सीधा जा रहा है और वो मज़े से खेली जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खेल रहे हैं, अपने मज़े से शॉट्स खेल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप देख लें, जॉश हैज़लवुड को देख लें, जेम्स एंडरसन को देख लें, इवन वकार यूनुस को देख लें जब उनका आखिरी टाइम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद आप और बॉलर्स भी देखें जिनका प्रॉपर एक साइड ऑन एक्शन है। मैं साइड ऑन एक्शन की चले बात नहीं करता, प्रॉपर वो बॉलर जो बॉल स्विंग करते हैं, जो आगे बॉल खिलाते हैं, उनको आप देखें वो किस तरीके से बैट्समैनों को मुश्किल में डालते हैं। पैट कमिंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उनका बॉल स्विंग भी होता है, उनका बॉल सीम भी होता है, वो दोनों होते हैं, वो मुश्किल में डालते हैं बैट्समैनों को। जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो फिर आप कैसे बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। हमारे बॉलर्स की इकॉनमी देखें, आज इकॉनमी है, बस इकॉनमी अच्छी कर रही है। पता नहीं इनको किसी ने कुछ बोला हुआ कि इकॉनमी अच्छी करनी है, मार ज़्यादा नहीं खानी है, चौके ज़्यादा नहीं खाने हैं, ठीक है। अगर इकॉनमी अच्छी करनी है तो भाई आप जाके नेट्स में बॉलिंग कर लो, नेट पे जाओ, वहाँ जाके बॉलिंग करो, मैच खेलने की क्या ज़रूरत है। नसीम शाह को आपने खिलाया गेंद तेज़ करने के लिए, बाउंसर्स करने के लिए, जो हमें पता चला कि जी इस वजह से इसको खिलाते हैं हम। और बड़े एक्सपर्ट्स बातें करते थे टीवी पे बैठ के कि जी नसीम शाह तो बड़ा तेज़ है, नसीम शाह मुझे दे दो, मैं तो फड़का के रख दूंगा दूसरों को। तो ये पता चल गया होगा उनको भी कितना फिट है वो, कितना जानदार है वो, कितनी जान से वो गेंद कर सकता है। अगर वो 18-19 साल की उम्र में 150 पे बॉल नहीं कर रहा है, जो हम बातें करते थे इतनी ज़्यादा, तो क्या 40 साल की उम्र में जाके वो गेंद करेगा। हारिस सोहेल की बात करते हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, बार बार अंदर बाहर हो रहा है, कभी ग्राउंड में आ रहा है, कभी ग्राउंड से बाहर जा रहा है। इमरान भट्ट रिप्लेसमेंट जो है उसकी वो सब्स्टिट्यूट जो है वो आ जाता है फील्डिंग में बार बार, समझ नहीं आ रही उसको क्या प्रॉब्लम है। पहला मैच भी नहीं खेला, प्रैक्टिस मैच उसको खिलाया नहीं, अब उसको डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला दिया। अब पता नहीं उससे इस मैच में रन्स होते भी हैं या नहीं होते, क्योंकि उसको तो कोई आइडिया नहीं है पिचेस का, उसको कोई आइडिया नहीं है कि बॉल कितना स्विंग होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस मैच तो खेला नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो कोचिंग स्टाफ के लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े लेजेंड बनते हैं, ये सब उन लोगों के बीच में हो रहा है। तो जब ये सब गलतियां करेंगे तो फिर आपकी क्रिकेट कहाँ जाएगी, आप कैसे करेंगे। यासिर शाह की बात करते हैं, यासिर शाह ने मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2016 में क्राइस्टचर्च में टेस्ट मैच खेला था। यासिर शाह ने दोनों इनिंगों में कोई आउट नहीं किया और अभी तक कोई आउट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यासिर शाह को यहाँ विकेट्स मिलना, यहाँ आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका बॉल स्पिन हो ही नहीं रहा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यासिर शाह का हाथ आता है ऊपर से, बिल्कुल कान के पास से। जिसका हाथ कान के पास से आता है उसका जो लेग स्पिन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जिसका जो हाथ कान के पास से आता है उसका गुगली बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जब आपने लेग स्पिन भी बड़ा करना है इन टाइप की पिचेस के ऊपर, देखें दुबई की पिचेस के ऊपर तो यासिर शाह खेलता रहा, उसका हाथ कान के पास से आता रहा, पिच टूट जाती है वहाँ पे तो उसका बॉल बहुत स्पिन हुआ। लेकिन जब इस टाइप की पिचेस पे आते हैं, जब जहाँ बॉल स्पिन नहीं होता, तो जब तक किसी बॉलर का किसी लेग स्पिन का बॉल हाथ बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि जब उसका हाथ बाहर से आता है, आप मुझे देखिएगा भी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब किसी भी लेग स्पिन बॉल का बॉल हाथ बाहर से आता है तो उसके पास इतना टाइम होता है कि उसका हाथ पूरा यहाँ तक आके फिनिश होता है। उसको बॉल फिंगर से बॉल निकालने के लिए उसके पास यहाँ तक टाइम होता है, वो यहाँ तक ला के निकालता है, मतलब ऊपर से लाता है और उसके पास टाइम होता है निकालने का। लेकिन जो ऊपर से जिसका हाथ आता है उसके पास सिर्फ यही जगह टाइम होता है, बस यहाँ से कहीं और जा नहीं सकता, वो यहीं से उसको बॉल फेंकनी पड़ती है। तो इसीलिए आपने देखा है कि शेन वॉर्न वगैरह हो गए, ये जब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे भी खेलते हैं या बाहर की पिचेस पे खेलते हैं तो उनको बॉल इतना स्पिन होता था क्योंकि उनका हाथ बाहर से आता था। तो यासिर शाह को अगर हम
यासिर शाह के ऊपर इन पिचेस के ऊपर सोच रहे हैं कि यासिर शाह परफॉर्म करेगा तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब वही बात हो गई है कि पाकिस्तान के पास बैटिंग में ये बाबर आजम थे, ये बॉलिंग में शाहीन अफरीदी थे, इसके बाद तो मुझे कोई बॉलिंग लाइनें नज़र नहीं आ रही। मेरे हिसाब से इस पिच के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने बहुत बुरी बॉलिंग की, ना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया नया बॉल को, ना विकेट्स लिए। भाई विकेट्स लेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट नज़र नहीं आया कि चलें जी ड्राइवें खिलाते हैं। कितने चौके लग गए सामने, कितने चौके लग गए, मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं कितने चौके लगे, मुझे तो नहीं नज़र आए। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में सामने चौके नहीं खाएंगे तो आप तो मेरे ख्याल टेस्ट क्रिकेट के बॉलर भी नहीं हैं। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है टीम के अंदर, क्यों किस ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, क्यों वो होता है कि बिठाया क्यों नहीं जाता किसी को। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमारी क्रिकेट टीम के अंदर हो क्या रहा है। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे बॉलर्स को बॉलिंग सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके हमारे लोग वकार यूनुस टाइप जैसे लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके बॉलरों को कहते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, खेलेंगे तो उनको एक्सपीरियंस होगा। तो फिर आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान टीम के साथ होंगे तो फिर पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो ऐसी नीचे जाएगी, तो आप भी याद रखेंगे सारी ज़िंदगी और हम भी याद रखेंगे सारी ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।